जय गुरुदेव। आज हम महामुनि हरिकेश बल की कथा का द्वितीय पाठ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले पाठ में आपने महामुनि हरिकेश बल की बचपन की अवस्था का वर्णन सुन लिया और उसके बाद सन्यासी के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में चलते हुए कैसे उनको जाति स्मरण ज्ञान की उपलब्धि हुई, यहां तक का प्रकरण आप श्रवण कर चुके हैं। चलिए आगे का प्रकरण श्रवण करते हैं। जिस समय हरिकेश बल को जाति स्मरण ज्ञान की उपलब्धि हो गई, वो समझ गए अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उनका सत्य उनके सामने उजागर हो गया। वो सत्य क्या था? हरिकेश बल को दिखता है पिछले जन्म में वो मथुरा नगरी के अंदर एक उच्च कुल के श्रेष्ठ घराने में रहने वाला उच्च कोटि का श्रेष्ठ ही है। वह अपार सौंदर्य का स्वामी है, समृद्धि का स्वामी है, मान सम्मान सभी प्रकार की मन चाही बातें उसको सहज उपलब्ध हैं। किंतु एक खराबी उस बंदे के अंदर है और वो खराबी है उसका अपना अहंकार। रूपवान था तो रूप का अहंकार हो गया, धनवान था धन का अहंकार हो गया, उच्च कुल में जन्मा था तो उच्च कुल का अहंकार हो गया और इतना तीव्र अहंकार हो गया कि वो अपने सामने दूसरे को हमेशा नीचा ही देखता। और उसमें भी एक संयोग की बात, साधु सन्यासी अक्सर उसको बहुत बुरे नजर आते, बहुत खराब लगते। वो स्वयं से बढ़कर के किसी दूसरे को समझ ही नहीं सकता था, ऐसी प्रवृत्ति उसके भीतर विकसित हो गई थी। मथुरा नगरी के अंदर एक घटना घटती है और ये घटना हरिकेश बल को दिखाई दे रही है। घटना क्या घटती है? ग्रीष्म काल का समय है, प्रचंड गर्मी है और गर्मी के दिनों में मथुरा नगरी का एक भाग विशेष अत्यंत गर्म हो जाता और वहां पर बना हुआ जो मार्ग था, गर्मी के दिनों में वह मार्ग इतना गर्म हो जाता कि मानो उसके नीचे भट्ठी जल रही हो, तवे की तरह गर्म हो जाता। अगर कोई नंगे पांव उस मार्ग पर चलता तो उसके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं, चला नहीं जा सकता था। ऐसा तो मार्ग गर्म होने के कारण लोग उस मार्ग को छोड़ देते, वहां से आते जाते नहीं। सर्दी के समय या बरसात के समय तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, किंतु गर्मी के समय वह मार्ग अत्यंत गर्म हो जाता। इसलिए लोग उस मार्ग को छोड़ करके दूसरा मार्ग अपना करके चले जाया करते। ठीक जहां से ये दोनों रास्ते विभाजित होते थे, उसके पास ही वह श्रेष्ठ मौजूद था। संयोग ऐसा, सामने से एक मुनिराज को आते हुए उसने देखा। मुनिराज अनजान थे, मार्ग के दो भाग देख करके वो रुक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इस रास्ते से जाऊं कि इस रास्ते से जाऊं। और कोई तो था नहीं। उस श्रेष्ठी से मुनिराज ने पूछ लिया, महानुभाव मुझे अमुक स्थल तक जाना है, आप बताएं मेरे लिए ये रास्ता उचित होगा कि ये वाला रास्ता उचित होगा। अब ये व्यक्ति अहंकार में भरा हुआ है, अक्सर दूसरों को नीच समझने वाला और साधु संतों से तो अक्सर ये खार खाया रहता था। जानबूझ करके उस नंगे पांव चलने वाले मुनिराज को तकलीफ देने की भावना से इसने बता दिया, मुनिराज आप ये वाला रास्ता छोड़ दीजिए, इस वाले रास्ते से चले जाइए। जो रास्ता खराब था, जो रास्ता गर्म होता था, वो रास्ता बता दिया
और मुनिराज मुस्कुरा करके विदा लेकर के चल पड़े। और बड़ी मस्ती से मुनिराज चलते गए, निकल गए आगे। और ये आदमी इंतजार में था कि अब वो चिल्लाएंगे, अब उनको तकलीफ होगी, किंतु कोई चिल्लाने की आवाज नहीं आई। मुड़ करके देखा, बहुत दूर तक मुनिराज निकल गए और बड़ी मस्ती में निकल रहे, कहीं कोई छटपटाहट नहीं है। उनके चाल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्ग में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो या मार्ग इतना गर्म हो, चलने में परेशानी हो। ऐसा कोई व्यवहार उनके द्वारा झलक नहीं रहा। ये देख करके श्रेष्ठी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ा, उस मार्ग के ऊपर अपना हाथ रख करके देखा, क्या ये गर्म नहीं है? देखा तो आश्चर्य, वो मार्ग उतना ही गर्म है या वैसा ही है जैसे बाकी मार्ग होते हैं, बिल्कुल सामान्य। अन्य दिनों में सामान्य से ज्यादा उसका तापमान होता है, किंतु आज बिल्कुल सामान्य बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ा तब भी यही बात, और आगे बढ़ा तब भी यही बात। समझ गया ये महामुनि चमत्कारी है, तपस्वी है, और हो न हो इस मुनि के प्रभाव से ये मार्ग का स्वभाव बदल गया है। मुनियों का प्रभाव, तप का प्रभाव अक्सर ऐसा होता है कि प्रकृति को भी अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। समझ गया, भागा भागा गया, चरण पकड़े मुनिराज के, हाथ जोड़े, क्षमा याचना की कि प्रभु भूल हो गई। मुनिराज ने कहा, कैसे भूल? बोला, ये रास्ता ऐसा ऐसा था और मैंने आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझ करके ये रास्ता बता दिया था, ताकि आपके पैरों में फफोले पड़े, आपको चलने में परेशानी हो। लेकिन आप महासंत हैं, चमत्कारी हैं, और आपने चमत्कार कर डाला। मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे माफ करें। मुनिराज ने उसको माफ कर दिया और बोला, इतने से मैं नहीं मानूंगा, मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे ये साधना सीखनी है। और कहते हैं धीरे धीरे वो मुनिराज का शिष्य बन गया, साधना के पथ पर आगे बढ़ गया, साधना किया। अपने जीवन में भरपूर साधना तो किया, लेकिन भीतर में जो अहंकार की ग्रंथि थी उसको तोड़ नहीं पाया, उसको खोल नहीं पाया। जितनी मर्जी तपस्या करता, जितनी मर्जी साधना करता, भीतर में ये ग्रंथि बना करके रखता कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, उच्च कुल का सदस्य हूं, मैं रूपवान हूं, मेरे पास इतनी समृद्धि थी, आदि आदि। और अहंकार की वो ग्रंथि नहीं खुली तो उसका परिणाम हुआ वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने के बाद चांडाल कुल में हरिकेशी बल के रूप में पैदा हुआ। यह बात हरिकेशी बल को स्पष्ट बोध हो गई और उनको पता चल गया कि अहंकार के कारण मैंने अपना कितना पतन कर डाला। वहां पर रूपवान था, यहां बिल्कुल कुरूप हो गया। वहां धनवान था, यहां बिल्कुल विपन्न हो गया। वहां पूरे प्रभाव वाला था और यहां पर कोई प्रभाव नहीं। मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था, मेरी बात कोई मानने वाला नहीं था। अपना पतन मैंने खुद किया है इस अहंकार के कारण। अब इस अहंकार की ग्रंथि को मुझे तोड़ना है, मुझे निर्ग्रंथ बनना है। दीक्षा हो गई, साधना के पथ पर चलते गए, चलते गए, चलते गए। एक ही भाव
मेरे भीतर में जो अहंकार की ग्रंथि पिछले जन्म से चली आ रही है, उस ग्रंथि को मुझे तोड़ना है, मुझे खत्म करना है, अपने भीतर के बोध को विकसित करना है। और ऐसा प्रयास करते गए उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे, लेकिन अहंकार इत्यादि से कोसों दूर अपने को कर लिया। गुरु की आज्ञा हो गई, वत्स अब तुम सक्षम हो गए हो, तुम एकाकी साधना कर सकते हो, अपनी मर्जी से साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हो और मेरे सहारे की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, जाओ अपने ढंग से तपस्या करो। गुरु आज्ञा को प्राप्त करने के बाद वो हरिकेश मुनि लंबी लंबी तपस्या करने लगे। जंगलों में रहते, कंदराओं में रहते, खंडहरों में रहते और लंबी दीर्घ तपस्या करके स्वयं के जीवन को तपा डालते हैं। उन्होंने सोचा, मैं अपना चेहरा तो नहीं बदल सकता, मैं अपना रूप तो नहीं बदल सकता, लेकिन भीतर में जो अहंकार की ग्रंथि है, भीतर के जगत में जो मेरा जीवन का रूप है, उसको तो मैं बदल सकता हूं और भीतर के रूप को उज्जवल से उज्जवलतम बनाना ये मेरा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की ओर अनवरत वो बढ़ते चले गए। और इस यात्रा में वो एक महीने की तपस्या करते, महीने भर तपस्या करते, एक दिन भोजन करते। भिक्षा में जो प्राप्त हुआ वो भोजन कर लिया। अगले दिन से फिर महीने भर की तपस्या, फिर महीने बाद एक दिन भोजन और फिर महीने भर की तपस्या। ऐसे महीने की तपस्या करते हुए आगे बढ़े। चमत्कार उनके जीवन में घटित होने लगे। एक बार तिंदुक वन में तिंदुक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। संयोग ऐसा, उस वृक्ष में तिंदुक नाम के यक्ष का निवास था। वो यक्ष अक्सर लोगों को तकलीफ देता, परेशान करता, किंतु ये मुनि वहां पर आकर के तपस्या में बैठ गए और इस मुनि को परेशान करने का प्रयास करता रहा, इनको तपस्या के मार्ग से डावाडोल करने का प्रयास करता रहा, किंतु अंत में पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तब प्रसन्न होकर के मुनिराज का सेवक बन गया। मुनिराज के सामने प्रकट होकर के कहा कि मैंने ऐसे ऐसे आपकी परीक्षा ली, किंतु आप उत्तीर्ण हो गए। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपके लिए क्या वरदान दे सकता हूं। मुनिराज मुस्कुराए, बोले मुझे कोई वरदान की जरूरत नहीं, आप अपना वरदान अपने पास रखिए, मैं तो आज यहां हूं, कल निकल जाऊंगा। यक्ष ने कहा नहीं, अगर आप नहीं लेंगे तो बस इतना मेरा भाव स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, आपका सानिध्य मुझे अत्यंत प्रीतिकर लग रहा है। आपकी तपस्या, आपकी साधना, उस साधना में मैं सहयोगी बनूं, आपकी सेवा में रहने की अनुमति मुझे चाहिए। और हरिकेश मुनि ने पहले तो मना किया, जब यक्ष नहीं माना तो ने कहा फिर आपकी मर्जी। तो जहां जहां हरिकेश मुनि जाते प्रसन्न रूप से यक्ष उनके साथ होता है। और ऐसे हरिकेश मुनि की यात्रा चलती गई। चलते चलते हरिकेश मुनि वाराणसी नगरी के बाहर एक उद्यान में साधना में लीन हो गए। और वाराणसी नगरी के राजा उन दिनों कौशलिक महाराज हुआ करते थे। उनकी राजकुमारी अर्थात उनकी पुत्री राजकुमारी भद्रा थी। संयोगवश भद्रा अपनी सखियों सहेलियों के साथ उसी उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गई। उस उद्यान में बना हुआ एक मंदिर और मंदिर के प्रांगण में अनेक खंबे वहां पर मौजूद थे। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ आंख में पट्टी बांध करके एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रही थी। जैसे ही राजकुमारी भद्रा आंख में पट्टी बांध करके अपनी सखियों को पकड़ने के लिए चल पड़ी तो सखियां तो पकड़ में आई नहीं। संयोग ऐसा बना कि जहां मुनिराज ध्यान में लीन थे, उसने जाकर के मुनि को पकड़ा और बोली, मैंने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। जब सखियों ने देखा किसको पकड़ा, देखा तो कोई अजनबी है,
कोई सन्यासी है। भद्रा की आंख पे पट्टी खोली गई तो देखा एकदम डरावने रूप वाला व्यक्ति सामने खड़ा है। एकदम पीछे हो गई। उसकी सखियां तो उसे चिढ़ाती रही, मखौल करती रही, लेकिन भद्रा को उस रूप को देख करके इतनी घृणा हुई कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, इतना क्रूप। उसने मुनिराज के ऊपर थूक दिया, अपमान कर डाला। मुनिराज का अपमान करना था, वो तो मान अपमान की भावना से परे जीने वाले सन्यासी थे, साधु थे। और प्रभु ने कहा भी है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे ताहा समो निंदा प्रशंसासु ताहा माणाव माणव। अर्थात लाभ हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, जीवन हो या मृत्यु हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, अपमान हो या सम्मान हो, दोनों में जो सम रहना सीख गया, समता भाव बनाना सीख गया, वही मुनि होता है, वही साधु होता है, सचमुच में वही ज्ञानी होता है। और हरिकेशी बलमुनि इस भूमिका पर जीने वाले, विचरण करने वाले सन्यासी थे। जब भद्रा ने हरिकेशी मुनि का अपमान कर डाला, उनके ऊपर थूक डाला, तब उन्होंने तो कोई प्रतिकार नहीं किया। वो तो अपनी साधना में मस्त थे, किंतु उनकी सेवा में रहने वाला जो तिंदुक यक्ष था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बोला, जिसकी सेवा मैं करता हूं, जिसकी सेवा में मैं रहता हूं, जिसने मुझसे कुछ लेना स्वीकार नहीं किया, उसका अपमान बिना मतलब के। ये मुनि यहां पर साधना में खड़े, इस राजकुमारी का उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं, और इसने आकर इनका अपमान कर दिया। गलत है, बहुत गलत है। इसकी सजा तो मैं इसको दे करके रहूंगा। और यक्ष था, उसके पास अपनी ताकत थी। उस यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से राजकुमारी के भीतर प्रविष्ट होकर के उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर दिया, उसके अंग प्रत्यंगों को पीड़ित करना शुरू कर दिया। रुधिर का वमन होने लगा, खून की उल्टी करने लगी, और देखते ही देखते राजकुमारी की तबीयत भयंकर रूप से बिगड़ने लगी। सखियां छटपटाई, जैसे तैसे उसको लेकर के राजमहल तक पहुंची। महाराजा के पास बात आई, और जब पूछा गया कि हुआ क्या, तब राजकुमारी के प्रत्येक व्यवहार का उल्लेख उसकी सखियों ने राजा के सामने कर दिया। जो ऐसी समस्याओं को निपटाने वाले व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। मंत्र आदि पढ़े जाने लगे, किंतु राजकुमारी की हालत सुधर नहीं रही थी। तब राजकुमारी के भीतर से वो यक्ष बोला, इसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, सन्यासी का अपमान किया है, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सबने माफी मांगी। बोले, आप कृपा करें, हमें क्षमा करें। इस राजकुमारी को क्षमा करने, इसने अनजाने में ऐसा कुकृत्य कर डाला। इसके क्षमा का, इसके प्रायश्चित का कोई तो मार्ग होगा, आप मार्ग बताएं। जब ऐसी प्रार्थना होने लगी, तब यक्ष थोड़ा शांत हुआ और बोला, एक रास्ता है, अगर ये उस मुनिराज की सेवा करे, अगर इसका विवाह मुनिराज के साथ हो जाए, मेरे गुरुदेव के साथ हो जाए, तो मैं इसके शरीर को छोड़ सकता हूं, अन्यथा इसने जो कर्म किया है, मैं इसकी सजा दे करके रहूंगा। राजा मरता क्या न करता है, अपने आदमियों को लेकर के मुनिराज के पास पहुंचा, राजकुमारी को लेकर के पहुंचा, उनके चरणों में रखा और विनती करी कि हे महामुनिराज, आपकी तपस्या, आपका जीवन, आपकी साधना धन्य है, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर ये परेशानी आ गई है, आप कृपा करें, इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुनिराज बोले, हाँ महाराज, ये संभव नहीं है। मैं तो घर बार का त्यागी, पत्नी और परिवार का त्यागी,
मैं कहां विवाह के झंझट में पड़ूंगा, मैं तो अपनी साधना की मस्ती में मस्त हूं, ये सब काम मेरे से हो नहीं सकता, मुझसे विवाह की उम्मीद आप मत रखिए। राजा ने कहा, अगर विवाह नहीं हुआ तो जो यक्ष है जो आपकी सेवा में रहता है वो इसको छोड़ेगा नहीं, मेरी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मैं क्या करूं? मुनिराज ने कहा, आप उसकी फिक्र न करें, वो मैं ठीक कर देता हूं। और मुनिराज ने आह्वान किया अपने यक्ष का, बोले नहीं, इसको छोड़ो। उनका आदेश मिलना था, यक्ष ने राजकुमारी को छोड़ दिया, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और मुनिराज ने कहा, अब आपकी पुत्री स्वस्थ है, आप लेकर के जा सकते हैं। वहां से लेकर के राजा चल तो पड़ा, किंतु समझदारों ने बोला, महाराज एक बार जब आपने वाकदान दे दिया, अपनी पुत्री का विवाह इस मुनि के साथ करने की बात कह दी, आपकी पुत्री के मन में भी ऐसा भाव आया, स्वीकार हो गया। एक बार जब उनको हमने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया, अर्थात कन्यादान हो गया, अब इस कन्या को दोबारा राजमहल में ले जाना उचित नहीं होगा। बोले फिर क्या करें? बोले अब तो विवाह करना होगा। बोले किसके साथ? ये तो परित्यक्त है, जिसको हमने दिया उसने स्वीकार नहीं किया, ये तो त्यागी गई है। तो समझदार व्यक्तियों ने कहा, महाराज जैसे ऋषि होते हैं वैसे पंडित होते हैं, ऋषि के समकक्ष पंडितों को माना जाता है। आप एक काम करें, जो राज पुरोहित रुद्रदेव हैं उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर दें तो सारी बात संपन्न हो जाएगी। राजा को बात जची, रुद्रदेव के साथ बात कर ली गई और रुद्रदेव की स्वीकृति हुई और रुद्रदेव पुरोहित के साथ राजकुमारी भद्रा का विवाह संपन्न करवा लिया गया। इस प्रकार राजकुमारी का विवाह रुद्रदेव पुरोहित के साथ संपन्न हो गया। होने के बाद इधर मुनिराज अपनी तपस्या में आगे बढ़ गए और पुरोहित अपने विवाह की खुशी में एक विशाल यज्ञ की तैयारी में संलग्न हो गया। और जब वो विशाल पैमाने पर उस यज्ञ का आयोजन करवा रहा था, मुनिराज की तपस्या परिपूर्ण हो गई और वो भिक्षा के लिए उसी रुद्रदेव पुरोहित के यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद क्या बात बनती है, यह आगे का प्रकरण अगले पाठ में आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज का बोध पाठ इतना है कि अगर हम अपने जीवन में अहंकार करते हैं तो अपना ही पतन करते हैं। अपने जीवन को पतनता के गर्त में जाने से रोकना है तो अपने मन को अहंकार से रोकना होगा, अहंकार से बचाना होगा। स्वयं को अहंकार से बचाइए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।